आहान ने हेल्पलेस फील करते हुए एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दिया। अरे मैंने कहा ना कि मैं रूपल का दोस्त हूं। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। झूठे हो तुम। मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूं। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आहान अपनी जगह से तस से मस नहीं हुआ और आहान ने उस लड़की को मना करते हुए कहा, नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूं। क्योंकि आहान ने उसे अंदर आने से मना किया था, वह हैंडसम लड़का आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। भले ही रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता था, लेकिन वो लड़का आहान की एक भी नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार, और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूं यहां आ सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूं। आहान ने उस हैंडसम और एनर्जेटिक लड़के से कहा, देखो तुम रूपल के कोई भी हो, लेकिन मैंने कहा कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। आ गई बात समझ में? जैसे ही आहान ने देखा कि ये नासमझ लड़का सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने उस लड़के का हाथ पकड़कर रोक लिया। मेरा हाथ छोड़ो, दुख रहा है। लेकिन जैसे ही आहान ने उस लड़के का हाथ छोड़ा, आहान ने एक आवाज सुनी, आहान ये तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल रूपल का था। रूपल के एक्सप्रेशंस को देखकर आहान को सब पता चल गया। रूपल को मन ही मन में बुरा भला कहने के बाद आहान ने उस हैंडसम लड़के का हाथ छोड़ दिया। हाथ मसाज करके कुछ ठीक महसूस करने के बाद उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से सवाल किया, रूपल ये अजीब सा आदमी कौन है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये आहान है, ये वो मेरा फ्रेंड है। क्या फ्रेंड? रूपल क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? रूपल मैं तुम्हारे लिए गाना गा रहा हूं, रेड रोजेस लेकर आया हूं, और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। रूपल क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? इस पॉइंट पर बेचारे रोहन की आंखें नम हो गई थी। ये बात जाहिर थी कि रोहन रूपल के बारे में ज्यादा सीरियस था और रूपल उसे खास पसंद नहीं करती थी। रोहन क्या तुम खुद सुन रहे हो कि तुम्हारी बातें कितनी अजीब है? और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों धोखा देने लगी भला? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो मैं किसी के साथ भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? भले ही शनाया ने 3 सालों से आहान को कोई होप्स नहीं दी थी, लेकिन शनाया आहान के साथ कभी भी इस तरह बेरहमी से पेश नहीं आई थी। रूपल ये तुम क्या कह रही हो? क्या हमारा कोई वास्ता नहीं है? रूपल क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा फियांसे हूं? हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी तय की है। आजकल में तुम्हें मेरी वाइफ बनना है। फियांसे? मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मेरे फियांसे रहो, और अगर हमारे पेरेंट्स ने शादी तय की है तो जाकर उनसे बात करो। तुमसे उन्होंने हाँ कहा होगा, मैंने नहीं। रूपल और रोहन एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब वो दोनों थोड़े समझदार हो गए, उन दोनों के पेरेंट्स ने रूपल और रोहन की शादी तय कर दी। तभी से रोहन की नजरों में सिर्फ और सिर्फ रूपल ही थी। वो हर साल रूपल को शादी के लिए प्रपोज करता था, लेकिन हर बार रूपल उसे मना कर देती थी। ऐसा होने के बावजूद भी रोहन ने हार नहीं मानी। अपना गुस्सा निकालने के लिए रोहन ने आहान की तरफ देखा। रूपल तुम कह रही हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती। क्या ये मुझसे भी अच्छा है? मुझसे भी ज्यादा अमीर है? मुझसे ज्यादा हैंडसम है? नहीं, मुझसे हैंडसम तो नहीं है। जब आहान ने देखा कि रोहन ने जो भी कहा था उस पर रूपल का रिएक्शन कुछ भी नहीं था, आहान ने अंदाजा लगाते हुए मन ही मन में कहा, कुछ तो गलत है। ये रूपल अपने फियांसे की गलतफहमी को क्लियर क्यों नहीं कर रही? उसने फिर रोहन की तरफ देखा और उससे कहा, अच्छा होगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स में मुझे बीच में ना लाओ। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? ऐसा कैसे नहीं है? बेशर्म कहीं के, क्या तुम अपनी गिरी हुई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हो? जब आहान ने देखा कि रूपल उस पर हंस रही थी तो वो चिढ़ गया। अब ये बात रोहन के खिलाफ आहान की नहीं थी। ये फाइट अब रूपल वर्सेस आहान की थी। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। अब हंसो ना,
मैं देखना चाहता हूं कि अब तुम क्या करने वाली हो। अच्छा, तो तुम अपनी हरकतों को मान भी रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। बस मेरा वेट करना, मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। रोहन ने आहान को चैलेंज करते हुए कहा। ठीक है, अब जाओ भी। उसने गुस्से से आहान को देखा और रूपल के घर से चला गया। अब क्या सबक सिखाएगा रोहन आहान को? क्या अब आहान के सर पर एक और नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? क्या आहान बचा पाएगा अपने आप को रोहन की बदले की आग से? आहान और शनाया के लिए रूपल के घर अगले कुछ दिन कैसे बीतने वाले थे? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।